Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एयर इंडिया विमान के क्रैश होने के साथ ही हर तरफ पसरा सन्नाटा बता रहा है कि देश इस समय गम में डूबा है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पहुंचने के साथ ही उन्होंने सबसे पहले उस क्रैश साइट का दौरा किया जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तकरीबन 300 लोगों की चीखें आज पूरे देश में गूंज रही हैं और इसी शोर को महसूस करने प्रधानमंत्री मोदी इस समय क्रैश साइट पर पहुंचे जहां ये विमान गिरा। वहां पर स्थिति कितनी भयानक है तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ रही है। भयंकर आग और धमाके के बाद की ये तस्वीर बता रही है कि यहाँ कितना चीख पुकार मचा होगा। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे और करीब 9 बजे प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिविल अस्पताल जहां पे घायलों का इलाज चल रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ घायलों से मुलाकात भी की। हालांकि इन सब के बीच ये तस्वीर जितनी भयानक है, यहाँ इधर उधर पड़ा मलबा जितना ज्यादा दर्द को महसूस करवा रहा है उतना ही मुश्किल है। क्रैश में मारे गए लोगों की शिनाख्त इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके लिए डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में 265 शव रखे गए हैं। विमान दुर्घटना के 2 स्तरों पर जांच शुरू की गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उच्च स्तरीय समिति शामिल है। बड़े स्तर पर जांच की जा रही है, लेकिन इस विमान हादसे को लेकर प्राथमिक जांच जब शुरू की गई तो उसी प्राथमिक जांच के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री मोदी भी हासिल कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस डॉक्टर मेस के अंदर भी जाकर जायजा लिया। मेस के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायजा लेते हुए तस्वीरों में भी देखा गया। उन्होंने एयरप्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बारे में भी जानकारी हासिल की। इससे पहले कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था। तब उन्होंने कहा था कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लाख लीटर ईंधन था। धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि बाद में बताया गया कि सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।